सो हमें क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल Ag plus and 0.1 mole Cl minus. Okay, so first question, will AgCl precipitate out? क्या ये precipitate होगा? precipitate out, है ना, क्या ये precipitate होगा? और KSP ऑफ AgCl तुम्हें पता है, KSP ऑफ AgCl दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 10. बोलो कैसे होगा? अगेन, will AgCl precipitate out, ये क्वेश्चन कैसे करना है ना, करो तुम लोग। तो Q इक्वल्स टू अगर क्या करना है, Ag प्लस Cl माइनस, है ना। सो दोनों ही 0.1 करके है, 0.1 into 0.1 मतलब 10 to the power minus 2, जो कि ज़्यादा है किससे, KSP। तो Q ग्रेटर देन अगर KSP है तो प्रेसिपिटेट होगा। तो AgCl will precipitate, AgCl will precipitate, क्लियर। अब ऐसा है, अब मैंने बोल दिया कैलकुलेट minimum moles of NH3 added, minimum moles of NH3 added so that है ना, precipitation of PPT of AgCl, है ना, just of क्लियर। क्या बोला है, कैलकुलेट मिनिमम मोल्स ऑफ NH3 added so that precipitation of AgCl just stop। इसका मतलब हुआ ये कितना मोल NH3 ऐड करने से AgCl का PPT होना बंद हो जाता है ना। तो इसमें एक डेटा दिया है कि Kf ऑफ Ag NH3 होल 2 प्लस दैट इज 10 to the power 6। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करना है बोलो। कितना ऐड करने से अमोनिया क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना बंद हो जाएगा। तो अगेन फिर से सोचो, एक कंटेनर में क्या क्या था बोलो, Ag प्लस और Cl माइनस, यही तो था। जैसे ही मैंने यहाँ पे अमोनिया दे दिया तो Ag प्लस NH3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, करके क्या बना लेगा, AgNH3 होल 2 प्लस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो एडेड अमोनिया है ना, रिएक्ट्स विथ Ag प्लस एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स ना, AgNH3 होल 2 प्लस। ओके, अब ऐसा है, सो Ag प्लस, सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीजेस। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस डिक्रीजेस, क्लियर। अब अगेन Q इक्वल्स टू हमें पता है Ag प्लस Cl माइनस, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो Q भी क्या होगा, Q ऑल्सो डिक्रीजेस, Q भी क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीज हो रहा है ना। एज सुन एज क्या होगा बोलो, एज सुन एज Q इक्वल्स टू KSP होगा, Q इक्वल्स टू KSP होगा, देन प्रेसिपिटेशन क्या होगा, स्टॉप्स होगा, प्रेसिपिटेशन स्टॉप्स होगा, ठीक है ना। सो पहले क्या था, Q बोलो ग्रेटर देन KSP था, अब धीरे धीरे Q क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। सो Q डिक्रीज हो रहा है, सो इसका मतलब क्या होगा, Q KSP के बराबर होगा। एज सुन एज Q इक्वल्स टू KSP होगा
और पीपीटी क्या होगा, स्टॉप्स होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻−10। अगर Q इक्वल टू KSP हुआ, है ना, तो KSP में इतना है, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10⁻−9, ठीक है ना। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पहले कितना था, पहले था 0.1, अभी कितना आ गया 10⁻−9, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस पहले था 0.1, अभी हो गया 10⁻−9। अब रिएक्शन करो, सो रिएक्शन कैसे होगा, Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3, इससे हो जाएगा AgNH3 होल 2 प्लस AgNH3 होल 2 प्लस, ठीक है ना। अब ऐसा सोचो कि शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 में ये कितना था 10⁻−9 और x मोल, ये कितना मोल हमें नहीं पता, ये निकलना है, और ये तब तक 0। अब ऐसा है कि इससे कितना कितना कम होगा, है ना। तो अगर 0.1 कम हो गया इससे तो फिर कितना होगा, है ना। तो अगर 0.1 कम हो गया 0.1, तो 0.1 का कम होना, इसका मतलब उतना ही, इतना 10⁻−9 ही रहेगा, क्योंकि 0.1 बहुत ही कम अमाउंट है। तब इससे कितना होगा, इससे कितना होगा, कितना कम होगा 0.2, तो क्या बोलूँगा मैं, 0.2 कम हो जाएगा किससे, x माइनस 0.2, और ये कितना बनेगा 0.1 ही बनेगा। अरे ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि t इक्वल्स टू 0 में, t इक्वल्स टू 0 में ये कितना 0.1 था, t इक्वल्स टू 0 में था 0.1, कितना था बोलो 0.1। अब ऐसा है कि इससे अगर 0.1 ही निकल गया तो बिल्कुल 0 हो जाता है। 0 और 10⁻−9 में ज़्यादा फर्क नहीं है, 10⁻−9 मतलब 0.0080, उसके बाद 1। क्या क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ आया। चलो इसके बाद KF इक्वल्स टू 10⁻6 बोला था, 10⁻6 वैल्यू बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू। इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लीटेड, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लीटेड, रिएक्शन ऑलमोस्ट हो गया। सो रिएक्टेंट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड, ठीक है। तो KF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, KF इक्वल्स टू हो जाएगा, तो अगेन लिख रहा हूँ मैं, Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3, इससे क्या हुआ था AgNH3 होल 2 प्लस KF माने फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस AgNH3 होल 2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस NH3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो 10 टू द पावर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1, तो 0.1 बाई 10 टू द पावर -9 इंटू x माइनस 0.2 होल स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ओके, अब ऐसा है कि हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो x माइनस 0.2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0.1 बाई 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट मीन्स आंसर होगा 10 टू द पावर 2, है ना। तो x माइनस 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10.2, तो 10.2 मोल NH3, तो 10.2 मोल
NH3। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या हुआ कि एडेड NH3 रिएक्ट्स विथ Ag प्लस एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल 2 प्लस, सो Ag प्लस डिक्रीजेस। ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद हमने ये रिएक्शन लिख लिया था Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 टू दिस, तो शुरुआत में 0.1 था, ये मुझे ऐड करना था 1 मोल, तो हमें निकालना था, तो यही लिमिटिंग रेजेंट होना चाहिए। लिमिटिंग रेजेंट होगा तो ये 0 होगा, 0 और वो 10⁻⁹ में कोई फ़र्क ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको 10⁻⁹ लिखा था। फिर x माइनस 0.2, फिर 0.1, फिर कैप का वैल्यू इतना ज़्यादा है तो बोला गया कि रिएक्शन ऑलमोस्ट हो गया, और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अगर यहाँ से कैप लिखा और सब डेटा पुट कर दिया, तो इससे आंसर कितना है, 10.2 मोल NH3। क्लियर इतना? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो जैसे मैंने बोल दिया, कैलकुलेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ solubility, calculate correct order of solubility of, है ना, AgCl in 0.1 molar NH3, है ना, फिर प्योर वाटर, फिर 0.1 मोलर AgNO3, फिर 0.5 मोलर NaCl, 0.5 मोलर NaCl, है ना। इफ solubility is S1, S2, S3 and S4 respectively, है ना, देन फिर से बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NH3 प्योर वाटर, 0.1 मोलर AgNO3 और 0.5 मोलर NaCl। सॉल्युबिलिटी इसके लिए, अमोनिया के लिए S1, प्योर वाटर के लिए S2 और इसके लिए S3 और 0.5 मोलर NaCl के लिए S4। अब बताओ मुझे, इतना याद रखो कि AgCl जैसे ही पानी में दोगे तो ये टूटेगा, और कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। क्लियर? अब ऐसा है, अगर इस तरफ गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, अगर फॉरवर्ड गया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? इस तरफ गया तो AgCl सॉलिड में आएगा तो आयंस का नंबर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, अगर उस तरफ गया तो आयंस का नंबर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। क्लियर इतना? ओके। इसके बाद तो फिर मैंने दिया 0.1 मोलर NH3, 0.1 मोलर NH3 देने से हमें पता है Ag प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, तो S1 का तो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 0. प्योर वाटर में ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, प्योर वाटर में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे 0.1 मोलर AgNO3 दिया जाएगा, 0.1 मोलर AgNO3, तब कॉमन आयन इफेक्ट Ag प्लस कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। और जैसे 0.5 मोलर NaCl देने से भी Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस कॉमन आयन इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 0.5 मोलर ज़्यादा अमाउंट में, तो इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेट होने का संभावना ज़्यादा है, तो इसीलिए S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S4। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो S1 तो समझ आया कि Ag प्लस NH3 से रिएक्शन करके AgNH3 होल 2 प्लस बनाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। वाटर में कुछ नहीं, कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। लेकिन 0.1 मोलर AgNO3 में क्या हुआ, Ag प्लस कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये भी 0.1 था
मैंने AgCl का क्या हुआ 0.1 मोलर में क्या हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हुआ, लेकिन 0.5 मोलर और ज़्यादा है NaCl, तो इसका प्रेजेंस में और ज़्यादा पीपीटी होने का संभावना है, तो सॉलिबिलिटी और ज़्यादा कम, तो इसीलिए S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S4। इतना क्लियर का एक बार ठीक से देखो। ये चीज़ क्लियर हुआ सबको। एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ, है ना, क्या देखेंगे बोलो, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉलिबिलिटी, ठीक है ना। तो सॉलिबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉलिबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, solubility of insoluble amphoteric hydroxide। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, मान लो ZnOH(2), मान लो AlOH(3), मान लो SnOH(2), मान लो CrOH(3), ये सब लिया गया। इतना याद रखो कि जनाब अली ने बेकार गाया सुना करे वो सभी अस्मा के 3533 प्रभु, ये जो मैंने दिया था उसका जो भी हाइड्रोक्साइड है वो सब क्या हो जाता है बोलो, एम्फोटेरिक। ओके, अच्छा अब ये सब जो होता है इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब जो भी होगा उसके लिए मैंने फार्मूला बोला था, कौन सा बोलो, याद रखने के लिए जनाब अली ने गाया सुना करे वो सभी अस्मा के 3533 प्रभु, ठीक है ना। चलो देखो, मैंने कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक को ले लिया, मान लो AlOH(3) को ले लिया, जो कि क्या होता है, वाइट होता है, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी होता है, ठीक है। चलो अब मैंने बोल दिया कि इसका सॉल्युबिलिटी इन एसिड में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन एसिड क्या होगा, है ना। तो ऐसा है, एसिड मतलब मान लो HCl दे दिया, HCl में कौन रहता है, H+ रहता है, तो AlOH(3) HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, LCl3 प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो मैंने अगर HCl का अमाउंट बढ़ा दिया, मैंने अगर, है ना, HCl का अमाउंट बढ़ा दिया तो सॉलिबिलिटी किस तरफ होगा, तब रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा तो सामने की तरफ जाएगा, और सामने की तरफ जाएगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूटेगा तो 100% Al3+ और 3Cl- में टूटेगा, क्लियर, ओके। अच्छा, और इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन कर सकते हो कि AlOH(3) प्लस H2O, माने H2 में कैसे टूटेगा, Al3+ और 3OH माइनस, Al3+ प्लस 3OH माइनस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने वाटर ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, एसिड ऐड करूँगा, तो H+ और OH माइनस मिलके क्या हो जाएगा, H2O। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिक्रीज हो रहा है और रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। किसी भी तरीके से तुम समझ सकते हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि AlOH(3) एक इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये अगर इनसॉल्युबल है और एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक होने का मतलब है एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी करेगा। तो AlOH(3) प्लस HCl मिलकर क्या हो गया, LCl3 प्लस वाटर हो गया। तो जैसे जैसे मैंने एसिड ऐड करूँगा उतना AlOH(3) LCl3 में कन्वर्ट होगा, और LCl3 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% टूटेगा आयंस में, 100% आयंस में टूटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ओके। अब AlOH(3) मैंने दूसरे तरीके से अगर एक्सप्लेन करूँ तो पानी में कैसे टूटेगा, Al3+ और 3OH माइनस। अब ऐसा कि HCl में ऐड करूँ या H+ ऐड करूँ तो H+ OH- के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस घटेगा, इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर इतना? अब हम देखेंगे इसका कि बेस में कैसा होगा। बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, वो देखते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे इसी का सॉल्युबिलिटी इन NaOH, सॉल्युबिलिटी इन NaOH। अब बोलो कैसे होगा ना। ऐसा है NaOH मतलब उसमें कौन है, OH माइनस, ठीक है ना। तो AlOH होल 3 प्लस, है ना, NaOH मिल के क्या हो जाता है, NaLO2 प्लस H2O। ये मैंने काफ़ी बार रिएक्शन कराया है इनऑर्गेनिक में। और इसको ऐसा कर सकते हो कि AlOH होल 3 प्लस OH माइनस मिल के बना लेता है AlOH होल 4 माइनस AlOH होल 4 माइनस, ये बना लेता है। क्लियर? अच्छा, एक बात सुनो, ये तो सॉलिड था, ये तो इनसॉल्युबल था। जैसे जैसे तुमने बेस ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट जैसे ही हो जाता है 100% डिसोसिएट होगा आयंस में, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलरली मैंने इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि AlOH होल 3 और OH माइनस मिल के AlOH होल 4 माइनस एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या है, सॉल्युबल आयंस है ना, आयन सॉल्युबल होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा मैं बेस ऐड करूँगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। क्लियर इतना? अच्छा, तो फॉर दिस हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी, नोट बोल के लिख के रखो, फॉर दिस हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन बोथ एसिड एंड बेस, एसिड में भी और बेस में भी, दोनों में ही सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर? अच्छा, तो होता क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट वो क्या करता है, वो किससे रिएक्शन करता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। इससे क्या हो जाता है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना। उस बाद में देखेंगे, जरूरत नहीं है इतना क्लियर सबको कि ये हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होगा, बोलो, एसिड और बेस दोनों मीडियम में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो समझ आ रहा है कि नहीं, इतना। चलो आगे देखते हैं, है ना। ये रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनसॉल्युबल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका हम सॉल्युबिलिटी देख रहे थे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। तो 2 मोलर Na2CO3 is boiled in closed container, ठीक है, with excess of CaF2 and very little amount of, है ना, CaCO3 and NaF are formed, है ना। Okay, so very little amount CaCO3 and NaF are formed. If KSP of CaCO3 is X and molar solubility of CaF2 is Y in pure water,
in pure water. Okay, calculate concentration of F minus, calculate concentration of F minus in resulting solution at equilibrium, resulting solution at equilibrium. फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन. 2 मोलर AgNO3, थोड़ा सा देखने में घबराहट लगेगा ये सब क्वेश्चन, बट इजी है. 2 molar Na2CO3 is boiled in a closed container with excess of CaF2 and very little amount of CaCO3 and NF are formed. If Ksp of CaCO3 is X and molar solubility of CaF2 is Y in pure water, calculate concentration of F minus in resulting solution at equilibrium. ये होमवर्क थोड़ा करो, ठीक है ना.